दोस्तों पहले मेरे बाल कुछ ऐसे से थे, मतलब बिना किसी वॉल्यूम के पूरे स्ट्रेट चपटे बाल ऐसे बिल्कुल नहीं थे कि जैसे कर्ली वेवी टाइप्स जो बढ़िया लगते हो, सुंदर लगते हो, ऐसे फ्लफी बाल, ऐसे बाल बिल्कुल नहीं थे मेरे थे ऐसे चपटे गंदे स्ट्रेट बाल जो बहुत ही वाहियात लगते थे। बट जैसे कि मैंने देखा कि आजकल ट्रेंड चलते हैं ऐसे बालों का एंड ऐसे फ्लफी बाल अच्छे लगते हैं एंड मेरे ऊपर भी ज्यादा अच्छे लगेंगे, तो मैंने कुछ कई ऐसी चीजें करी हैं जिससे मैंने अपने बालों को यहां से यहां ट्रांसफॉर्म किया है। एंड देखो, अगर तुम ऐसे करना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी दो वीडियोस बनाई है, तुम इन दोनों वीडियोस को चेक कर सकते हो। पर मैंने कभी भी ऐसी एक स्पेसिफिक गाइड नहीं बताई कि मैंने कौन से प्रोडक्ट यूज किए थे, क्या क्या चीजें करी, क्या क्या चीजें अपने स्कैल्प के ऊपर लगाई इस चीज को करने के लिए। तो देखो, आज की वीडियो में मैं वही बताऊंगा। एंड देखो दोस्तों, सच्चाई ये है कि मैंने फालतू की कभी कोई चीज यूज ही नहीं करी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जो भी इन दो वीडियोस में बताया है इसके अलावा मैंने कभी कोई फालतू चीज यूज नहीं करी। पर दोस्तों, ऑयलिंग होगी, दोस्तों शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया एंड एक आधा प्रोडक्ट और, इनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जाने अनजाने में हम सब करते हैं एंड ये हमारे लाइफस्टाइल का ही एक पार्ट होता है। पर दोस्तों, उसके साथ इसको हमने कैसे कैसे अप्लाई करना है इन बालों के लिए, वो चीज जानना ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए अगर मैं शुरुआत करूं ऑयलिंग के साथ, तो दोस्तों ऑयलिंग के बारे में मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, तुम इस वीडियो को देख सकते हो। पर अगर मैं अभी ऑयलिंग के बारे में बताऊं तो दोस्तों, तुम ना, अगर मान लो तुम जितनी बार भी महीने में शैम्पू करते हो, आगे शैम्पू के बारे में भी बताऊंगा, पर तुम मान लो जितनी बार भी महीने में शैम्पू कर रहे हो, तुमने ऑयलिंग करनी है महीने में 2 बार, मतलब तुमने 2 बार ही महीने में ऑयलिंग करनी है। शैम्पू करने से, या तो अगर तुम समझ लो अगर तुम घर पे फ्री हो, ठीक है, तो तुम 2 घंटे पहले ऑयलिंग कर सकते हो और उसके बाद तौलिया अपने सिर पे बांध सकते हो, ऐसे रख सकते हो 2 घंटों के लिए। या फिर अगर तुमने कहीं जाना है, स्कूल कॉलेज या कहीं पे भी सुबह नहा के, तो तुम रात को सोने से पहले तेल लगा लो एंड सुबह उठ के बाल धो लो। बस ये तुमने ऑयलिंग महीने में 2 बार या महीने में 1 बार कम से कम कर लिया करो। उसके बाद अगर मैं शैम्पू पे आ जाऊं, तो दोस्तों मैंने अपनी कई सारी हेयर की गाइड्स में ये चीज बताई है कि दोस्तों प्लीज शैम्पू को ज्यादा मत लगाया करो। देखो दोस्तों, जितने भी शैम्पू हैं, जितने भी, चाहे साला जिड़ा मर्जी होए, मतलब जो लोग कहते हैं ना यार ये वाला नेचुरल है, ये वाला नेचुरल है, इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, दोस्तों प्लीज अपने भाई की बात समझो कि ये सारे शैम्पू गलत होते हैं। इन सारे शैम्पूस का कोई भी फायदा नहीं होता। ये सारे सल्फेट से भरे पड़े होते हैं, जितना मर्जी इनके ऊपर लिखा हो सल्फेट फ्री, ये वाला फ्री, वो वाला फ्री, पर दोस्तों ये तुम्हारे स्कैल्प के लिए एंड तुम्हारे बालों के लिए अच्छा नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा रूट कॉज है हमारे हेयर लॉस के लिए। ठीक है दोस्तों, मेन कॉज तो हेयर लॉस में मेल पैटर्न बालनेस ही होती है, डीएसटी होता है। पर दोस्तों, ये जो हमारे आजकल के शैम्पू हैं गंदे मिलावटों वाले, ये जरूर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं पर्सनली शैम्पू को कम से कम यूज करता हूं एंड तुम्हें भी यही रेकमेंड करूंगा कि शैम्पू को कम से कम यूज करो। अब कम से कम कैसे? देखो, शैम्पू का क्या रोल होता है? शैम्पू का रोल होता है हमारे बालों को साफ करना, अगर कोई भी गंदगी है उसको साफ करना। तो दोस्तों, अब हमने शैम्पू को कम कर देना है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुम करते हो शैम्पू हर 2 दिन बाद या हर 3 दिन बाद, तो दोस्तों तुमने उसको धीरे धीरे ना देर बाद करना है। मतलब मान लो अगर मैं अभी 2 दिन बाद शैम्पू करता हूँ, तो मैंने इस टाइम को बढ़ाना शुरू करना है। एक बारी 3 दिन, फिर 4, फिर 5, फिर 6, जैसे मेरा स्कैल्प और मेरे बाल मेरे को अलाउ कर रहे होंगे, अगर वो ज्यादा गंदे नहीं हो रहे होंगे, तो मैंने शैम्पू को यूज करना कम कर देना है। एंड जनरल एक सही गाइडलाइन होगी 7 से 10 दिन के बीच में शैम्पू कर लिया करो। पर अब अगर हम शैम्पू नहीं करने एंड हम बालों को ऐसे छोड़ रहे हैं, तो हमारे बाल गंदे हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, तुमने रोज अपने बालों पे पानी फेंकना है, तुमने रोज नहाना है, अपने बालों को गीला करना है, अच्छे से मसाज करनी है। शैम्पू नहीं लगाना, ना ही साबुन लगाना है। अगर मैं कहता हूँ शैम्पू नहीं लगाना, तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि तुमने साबुन भी नहीं लगाना। मेरे एक दोस्त है, उनके साथ मैं जिम जाता हूँ भैया के साथ, उनको मैंने बोला भैया शैम्पू कम यूज किया करो, वो कहते ठीक है। और कुछ दिनों बाद कहते हैं कि यार मैं साबुन यूज करता था। देखो, साबुन भी नहीं करना, शैम्पू भी नहीं यूज करना, डिटर्जेंट भी नहीं यूज करना। तुमने दोस्तों शैम्पू को देर बाद यूज करना है, टाइम बढ़ा देना। एंड जब शैम्पू को तुम यूज नहीं कर रहे होगे, तब तुम्हारे बाल गंदे होंगे, तो इसलिए तुमने नॉर्मल वाटर से अपने बालों को धोते रहना है। जब 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी दिनों बाद तुम्हारे बाल ज्यादा गंदे हो रहे होंगे, ज्यादा ग्रीसी लग रहे होंगे, उस दिन तुमने शैम्पू करना है। एंड अब शैम्पू कौन सा यूज करना है? देखो दोस्तों, जितने भी शैम्पू है वो सारे होते हैं सल्फेट से भरे हुए। अगर फ्यूचर में मेरे को कोई अच्छा शैम्पू मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। पर अभी मैं कौन से शैम्पू यूज करता हूँ एंड तुम्हें मैं कौन सा रेकमेंड करूंगा, यार एक कीटो करके रेड कलर का शैम्पू होता है। बेसिकली ये ना ये डैंड्रफ के लिए शैम्पू कहा जाता है कि अगर तुम्हें डैंड्रफ है तो ये वाला शैम्पू यूज करो। तुम्हें दिखा दूंगा, मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताया है ये।
तो मैं तो यही यूज करता हूँ क्योंकि इसमें मतलब वो बाकी सारे गंदे केमिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, प्लस मेरे को डॉक्टर ने भी बोला था डैंड्रफ के लिए भी यही सही होता है। एंड मैं तुम्हें कहूंगा तुम ये यूज कर सकते हो। बाकी शैम्पू का देख लेना जो भी तुम्हें सही बैठता है। दूसरी चीज आ गई कंडीशनर। अब देखो कंडीशनर कब यूज करना है। देखो जिस तरीके से शैम्पू का काम होता है कि शैम्पू ने तुम्हारे बालों को साफ करना है, उसी तरीके से दोस्तों कंडीशनर का काम होता है कि कंडीशनर ने तुम्हारे बालों को कंडीशन करना है, मॉइस्चराइज करना है, उनको एक नमी देनी है, ठीक है, उनको बढ़िया एक वो देनी है, मतलब सॉफ्टनेस देनी है। तो दोस्तों मैंने लास्ट टाइम कंडीशनर पता है कब किया था? मैंने लास्ट टाइम कंडीशनर किया था वो 2025 जून के आसपास, क्योंकि दोस्तों मेरे को कभी कंडीशनर करने की ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे को जरूरत है, क्योंकि कंडीशनर तुम हमेशा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने कंडीशनर कब करना है, तो तुमने दोस्तों कंडीशनर करना है जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बाल ज्यादा ही ड्राई हो चुके हैं शैम्पू के बाद, या तुम्हारे बाल ज्यादा ड्राई लग रहे हैं, उस दिन तुमने कंडीशनर करना है। पर जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि शैम्पू की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा दो, मतलब अगर शैम्पू 3 दिन बाद करते हो तो उसको 6, 7, 8, 10 दिन तक ले जाओ, उसके बाद शैम्पू किया करो। तो क्या होगा, तुम्हारे जो स्कैल्प होता है ना उसमें एक्सेस ऑयल नहीं जाएगा। जो शैम्पू होता है वो हमारे बालों में ना एक्सेस ऑयल निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे बालों का जो नेचुरल ऑयल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। पर दोस्तों जब तुम शैम्पू को छोड़ दोगे उसके बाद क्या होगा, शैम्पू को छोड़ने के बाद तुम्हारे बालों का जो नेचुरल ऑयल होएगा वो बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे बालों में नमी रहेगी और तुम्हें कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगा। बट फिर भी कंडीशनर तुमने तब यूज करना है जब तुम्हें लगेगा तुम्हारे बाल ड्राई हो रहे हैं। एंड कंडीशनर भी जो मर्जी यूज कर लो, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये वाला करो या वो वाला। तो अब तुम्हें शैम्पू और कंडीशनर के बारे में पता लग चुका है। एंड अब लास्ट चीज मैं तुम्हें कहूंगा, ऑयलिंग के बारे में भी बता दिया, अब लास्ट चीज में सुनना ध्यान से, मेन पार्ट दोस्तों, एक चीज होती है सी सॉल्ट स्प्रे। जिन लोगों के भी बाल ऐसे स्ट्रेट होते हैं, मेरा एक दोस्त है उसके भी ऐसे स्ट्रेट बाल थे, वो मेरे सामने सी सॉल्ट स्प्रे यूज करता है एंड भाई क्या ही जबरदस्त, मैं कहता हूँ बाल हो जाते हैं उसके दोस्तों, मजा ही आ जाता है। एंड दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं तुम्हें शैम्पू से रिलेटेड बता दूं कि दोस्तों अगर तुम शैम्पू को यूज नहीं कर रहे हो तो दोस्तों तुम्हारे बाल गंदे होने वाले हैं। तो अब ये नहीं है कि मान लो तुम्हारी जो भी सिटी है, मैं लुधियाना में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है, तो इसलिए हमेशा मैं हेलमेट पहनता हूँ। अगर बाई एक्टिवा पे जाता हूँ, मैं कैप पहन लेता हूँ, मैं हुडी पहन लेता हूँ, मैं बीनी पहन लेता हूँ, मैं कई सारी ऐसी चीजें पहनता हूँ जिससे मेरे बाल प्रोटेक्टेड रहे। एंड ये जो शैम्पू वाली चीज है ना, ये जरूरी नहीं है कि तुमने 10 दिन बाद ही करना है, तुमने 7 दिन बाद ही करना है। देखो दोस्त, तुम जहां भी रहते हो ना उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा तुमने कितनी देर बाद शैम्पू करना है। मान लो अगर तुम दिल्ली में रहते हो, दिल्ली जैसा गंदा पोल्यूशन, तो भाई मैं कहूंगा तुम्हें 3-4 दिन के बाद शैम्पू वहां पे कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वो जो एयर पोल्यूशन है ना तुम्हारे बालों की माँ बहन एक कर देगा। अब वहीं तुम मान लो हिमाचल या जम्मू कश्मीर के पहाड़ों वाले एरिया में रहते हो, पूरी साफ हवा, वहां पे तो मैं तुम्हें बोलूंगा 6-6 महीने शैम्पू मत करो। 6-6 महीने नहीं, बट हाँ महीने में एक बार ही कर लो, क्योंकि वहां पे ना कोई पोल्यूशन है। अगर तुम्हारे बाल गंदे होंगे वो धूल मिट्टी से होंगे, जिस दिन होंगे उस दिन कर लेना शैम्पू। तो इसलिए शैम्पू को का वो कम कर दो, ड्यूरेशन कम कर दो, पर जिस दिन तुम्हारे बाल मांगे शैम्पू उस दिन कर लेना। ये मत कहना कि यथार्थ भाई ने बोला है तो शैम्पू ही नहीं किया, और अब शैम्पू बता दिया, कंडीशनर बता दिया, ऑयलिंग बता दी, एंड तुम्हें सी सॉल्ट स्प्रे बता दिया। दोस्तों जो जितने भी लोग हैं जिनके बाल इतने स्ट्रेट है कि यार समझ ही नहीं आता कि यार इतने स्ट्रेट क्यों है, वो लोग सी सॉल्ट स्प्रे यूज करें भाई, जबरदस्त रिजल्ट मिल जाएंगे। पर देखो दोस्तों एक बात मेन है कि दोस्तों जैसी हमारी इंटरनली हमारी पूरी बॉडी होगी, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी हमारे बालों को देगी वही तो हमारे बालों को लगेंगे, एंड तभी तो हमारे बाल अच्छे दिखेंगे, ऐसे वेवी बाउंसी फ्लफी टाइप हो जाएंगे। पर दोस्तों ये हमें मिलेगी कैसे? दोस्तों हमारे बालों को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे हमारी डाइट से। अगर हमारी डाइट अच्छी होगी, एंड हमारे बाल बने होते हैं कैरेटिन से, एंड कैरेटिन बना होता है अमीनो एसिड से, एंड अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं दोस्तों प्रोटीन में। तो इसलिए बालों के लिए बेस्ट चीज है प्रोटीन। एंड अब तुम्हें भी पता है कि हमारी इंडियन प्यारी डाइट में प्रोटीन कहां पाया जाता है। तो दोस्तों अगर अपने बालों को फ्लफी बनाना चाहते हो तो मेन चीज होगी प्रोटीन। तो इसलिए अगर बेस्ट वे प्रोटीन कंपनी के वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो भी बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो मेरा कोड यथ लगा देना। एंड तुम्हें एक राज की बात बताऊं, एक राज की बात दोस्तों, अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा ना, उस दिन से लेके 26 जनवरी 2026 तक मेरे कोड पे तुम्हें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। मेरे कोड पे तुम्हें 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर मेरा कोड यथ लगा लोगे। एंड 26 जनवरी की अगर बात देखोगे इस वीडियो को, तो तुम्हें मेरे कोड यथ पे 15
15% ऑफ मिलेगा नैशिटीन के सारे प्रोडक्ट्स पे, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे एंड सारे वे प्रोटीन्स पे। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। अगर इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिंग में तो एक कंप्लीट गाइड मिल जाएगी बिकमिंग माय बेस्ट में, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था यहां से यहां एंड कैसे तुम भी ये चीज कर सकते हो। Q&A सेशंस रखेंगे, सारे तुम्हारे डाउट्स होंगे एंड बढ़िया तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग हो जाएगी। एंड अब लास्ट चीज, अगर 149 में इंटरेस्टेड हो अपनी फेशियल रेटिंग में तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। नैशिटीन की वेबसाइट का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। अपनी डाइट में इन्वेस्ट करो, वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करो। अगर अंदर से सही रहोगे तो बाहर से भी तुम्हारी बॉडी अच्छी रहेगी, तुम्हारे बाल फ्लफी होंगे, बढ़िया होंगे।